नमस्कार, FTV हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, यूपी पुलिस का रिकॉर्ड के अनुसार दोनों भाइयों का लंबा आपराधिक इतिहास था, जिसमें उनके खिलाफ हत्या का प्रयास, अपहरण, धोखाधड़ी, धमकी देना और जमीन पर कब्जा करने जैसे सैकड़ों मुकदमा दर्ज थे। माफिया से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को लेकर रोज नए खुलासा हो रहा है। दोनों भाइयों की मौत के बाद अब भले ही उनके आतंक का अंत हो गया है, लेकिन उनके क्राइम कुंडली खगलने पर पता चलता है कि अतीक और अशरफ ने हिंदू ही नहीं मुस्लिमों पर भी खूब अत्याचार किए थे। 15 अप्रैल की रात प्रयागराज में एक अस्पताल परिसर के अंदर 3 युवक द्वारा दोनों भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस का रिकॉर्ड के अनुसार दोनों भाइयों का एक लंबा आपराधिक इतिहास था, जिसमें उनके खिलाफ हत्या का प्रयास, अपहरण, धोखाधड़ी, धमकी देना और जमीन पर कब्जा करने जैसे सैकड़ों मुकदमा दर्ज थे। पुलिस रिकॉर्ड में कहा गया है कि उनके द्वारा सताए गए पीड़ितों के लिस्ट लंबी काफी है और ज्यादातर मामले में अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्यों को उनको शिकार होना पड़ा। पुलिस के अनुसार दोनों के खिलाफ 20 बड़े आपराधिक मामला से अहमद भाइयों ने 13 में अल्पसंख्यक समुदाय को सदस्यों को ही निशाना बनाया था। अतीक का गुर्गे ने बंदूक की नोक पर एक मदरसा से 2 नाबालिग मुस्लिम लड़कियों के अपहरण और रात भर उनके साथ बार बार बलात्कार किया था। पीड़ित लड़कियों को बाद में अगली सुबह मदरसे गेट के सामने फेंक दिया गया था। अतीक का भाई अशरफ कथित तौर पर उन गुर्गों को पुलिस से बचाने में शामिल था। आगे बताया गया कि इस संबंध में अतीक के आतंक का जीता जागता उदाहरण प्रयागराज की कसारी मसारी निवासी जीशान उर्फ जानू और अतीक का साला इमरान जाही का छोटा भाई है। अतीक ने उसकी जमीन पर कब्जा करने के लिए जीशान के घर को बुलडोजर से ढहा दिया था। इसके अलावा जीशान के मुताबिक उस पर अतीक का गुंडे ने हमले किया और 5 करोड़ रुपया रंगदारी मांगने की धमकी दी। अतीक अहमद पर नगर निगम के बोर्ड पार्षद अशफाक कुन्नू की हत्या की भी आरोप था। अतीक पर वार्ड पार्षद नसेन को गोली मारने का भी आरोप था, जो कभी गैंगस्टर का करीबी था। दोनों का बीच दरार तब बढ़ गया जब नेसन ने अतीक की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाना शुरू की। पुलिस ने बताया कि वर्ष 2001 में अतीक ने चकिया में कथित तौर पर नेसन को शरीर में गोलियां से छन्नी कर दिया था। आगे बताया गया कि अतीक ने 2003 में बीजेपी नेता अशरफ का भी कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। अशरफ का घर चकिया में अतीक का घर के सामने स्थित था। अतीक ने कहा था कि बीजेपी नेता और उसके भाई का नाम एक ही था, इसलिए उन्हें विपक्षी पार्टी के लिए काम करने की बात कहकर चिढ़ाया जाता था। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि बीजेपी नेता अशरफ की हत्या करने के बाद अतीक का गुर्ग उसके साथ लेकर भाग गए थे। गौरतलब है कि गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल को उत्तर प्रदेश का प्रयागराज का एक अस्पताल का बाहर गोलियां से भूनकर हत्या कर दिया गया था। यह हत्याकांड वहां मौजूद मीडिया के कैमरे में कैद हो गया था। सूत्रों ने सोमवार को बताया कि अतीक को कम से कम 8 गोलियां मारी गए थे। उसके सिर, गर्दन और सीने में गोली का निशाना पाया गया। वही अशरफ को शरीर में 3 गोलियां लगी थी। पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली लगने के बाद दोनों की मौके पर ही मौत हो गया था। अतीक और अशरफ दोनों को 16 अप्रैल को प्रयागराज को कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफनाया गया था। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अशरफ को उनकी गर्दन, पीठ और कमर में गोली मारी गई थी, जिसमें गोलियां उनके शरीर का छेदनी हुए निकल गया। सूत्रों ने बताया कि पुलिस डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने दोनों हत्याओं की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिया है और न्यायिक जांच का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारियों ने सनसनीखेज हत्याओं की जांच के लिए 2 विशेष जांच दल यानी कि SIT का गठन की घोषणा की है। BN का रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली, इंडिया।